इनफाइनाइटली हमारे पास क्या है, लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है, जो कि हमारे पास डायग्राम में जिसकी रेडियस क्या है, आर कैपिटल आर है, ठीक है। अगर इसने बोला यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वो क्या है हमारे पास, रो है। इट हैज स्पेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2, इसके अंदर एक कैविटी है हमारे पास स्पेरिकल, जिसकी रेडियस कितने r/2 है, जो कि इसने बोला इसके इसके जो सेंटर है उसके एक्सिस पे, सिलेंडर के जो सेंटर है उसके एक्सिस पे हमारे पास स्पेरिकल कैविटी है, ठीक है, जो कि डायग्राम में दी हुई है हमारे पास, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस 2r, इस 2r डिस्टेंस पर, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय, कितना दे रखा है हमारे को यहाँ पर 23 रो r अपॉन 4 k एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे को दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। हमसे बोला है कि वैल्यू के की वैल्यू बताओ बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास जे में मोस्टली हमसे पूछे जाते हैं। यहाँ अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं मैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास सिलेंडर दिया हुआ है उस पूरे सिलेंडर को मैं क्या करूं, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पॉजिटिव चार्ज मान के हम लोग क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। कहां पे निकालेंगे, हमारे पास जो पॉइंट पी पे हम लोग जो डिस्टेंस 2r पे हमारे पास जो पॉइंट रखा है पी, उसके अलोंग हम लोग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, जो उसके अंदर स्पेरिकल कैविटी है, स्पेरिकल कैविटी को हम लोग क्या करेंगे, उसका नेगेटिव चार्ज मान के हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे E2, ठीक है। दोनों को फिर क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट कर सॉरी दोनों का क्या करेंगे हम लोग डिफरेंस कर देंगे, या उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू जो हमारे को निकल के आ जाएगी, और उसको हम लोग किसके इक्वल करेंगे, हम लोग ये जो हम लोग को यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड, उसके इक्विवेलेंट अगर हम लोग कर देंगे तो हमारे पास के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पर कि जो क्वेश्चंस हम लोग को बोल रहा है कि इसके कारण, सिलेंडर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। तो E1 कहां होगा, इस साइड पे होगा सर, ठीक है, इस साइड पे होगा। मैं बोलूं इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। चार्ज के बारे में बात करें बच्चों तो मैं कुछ बोल लेता हूं इसके बारे में, कुछ ये इसका जो चार्ज है क्यू मान लेता हूं बच्चों यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये रो वी की वैल्यू कितना है हमारे पास यहाँ पर, रो पाई आर स्क्वायर एल। अगर पर यूनिट की बात करें क्यू अपॉन एल, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, रो पाई आर स्क्वायर एल से एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास लैम्बडा, ठीक है, लैम्बडा हमारे पास आ गई है इसकी, ठीक है, चार्ज पर यूनिट जो किसकी चार्ज डेंसिटी है हमारे पास लैम्बडा आ चुकी बच्चों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें कि किसी भी सिलेंडर के बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो उस फॉर्मूला को मैं सबसे पहले क्या करूंगा यहाँ पर राइट कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। आर क्या है, उस पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है, सिलेंडर के सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है उसके एक्सिस से, ठीक है। तो हम लोग इसका निकालेंगे तो मैं बोलूंगा यहाँ पर ये E1, सिलेंडर के लिए बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो लिख देता हूं मैं फॉर सिलेंडर, ठीक है। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा की वैल्यू कितनी बच्चों यहाँ पर, रो इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब हमारे पास जो 2 पाई है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है उसकी वहां से वहां तक की, तो कितनी है हमारे पास 2r, जो कि हमारे को यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पर 2r डिस्टेंस यहां से यहां तक की, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो हमारे पास क्या जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इस आर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रो आर, ठीक है, अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 एप्सिलॉन नॉट, इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर, E1 की वैल्यू आ गई है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। सिलेंडर पे जो हमारे पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इस पॉइंट P पे, उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है यहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे इस स्पेरिकल कैविटी की। इस स्पेरिकल कैविटी को अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन मान के इसको निकाल लूं, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके E की वैल्यू हम लोग को निकाल लेंगे, उससे कंपेयर कर लेंगे जो हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्पेरिकल जो कैविटी है, मैं बोलूं यहाँ पर फॉर स्पेयर कैविटी, इसके लिए बात कर रहे हैं। इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों यहाँ पर V इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा।
इसकी जो हमारे पास यहाँ रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ से r/2, कितनी दे रखी है, यहाँ से r/2 दे रखी है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मैंने इसका कुछ ना कुछ चार्ज में मान लेता हूं, क्यू चार्ज में यहां पर इसको मान लेता हूं बच्चों। तो क्या हो जाएगा ये रो इंटू वी कितने 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी जाएगी यहां से r/2, तो r³ अपॉन 8, ठीक है। r/2 है क्योंकि मैं यहां लिख देता हूं कि जो हमारे पास r है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास r/2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। यही हम लोग को यहां दिया हुआ है बच्चों यहां पर, ठीक है। अब मैं यहां पर अगर इसका Q अपॉन L कर लेता हूं मैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां से रो इंटू 4 पाई r³ 24 हो जाएगा ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 24, और L ये लेंथ L थी यहाँ पर इसकी लेंथ, तो ये हमारे पास L तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ फाइनली क्या किसकी वैल्यू आएगी, लैम्बडा की आएगी वैल्यू। कौन सा चार्ज मान रहा हूं मैं, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी वहां पर, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ये कौन सी वैल्यू हो गई बच्चों, नेगेटिव वैल्यू हो गई हमारे पास यहां से, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये इतना मैंने सोल्व कर लिया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। जब सिलेंडर के अंदर कोई स्फेरिकल जो कैविटी है उसके लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू है, चार्ज अपॉन r², जो कि वहां से अंदर से मतलब जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। यहां पर यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर देखोगे आप इस पॉइंट से यहां तक, ये भी कितनी है हमारे पास 2r, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में। अब यहां पर मैं क्या करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देता हूं, इसके लिए तो मैं बोल देता हूं ये कितनी है हमारे पास E2, ठीक है। E2 की हमारे पास तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू कितनी बच्चों यहां पर, माइनस क्यू की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी यहां पर, माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है यहां देखो, ये हमारे पास माइनस क्यू की वैल्यू यहां पर ये दे रखी जो रो इंटू 4π/3 पाई इंटू r³ इंटू 8, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां से, ठीक है। यहां से मैंने E2 की इसकी वैल्यू यहां पर लिख दी है बच्चों यहां पर, ठीक है। अगर जो मैं इसको और जरा सिंप्लीफाई करूंगा बच्चों यहां पर E2 बराबर, तो क्या हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू रो अपॉन 4r², ठीक है, क्योंकि उसकी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 2r का कितना हो जाएगा 4r, यहां मैं बोल देता हूं r की वैल्यू कितनी है 2r, ठीक है। 4r का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r³ अपॉन 8, ठीक है। ये हमारे पास वहां से आ जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चा। यही हम लोगों ने यहां पर इसी प्रकार से यहां हमने लिखा था, ठीक है। यहां भी सेम हमने इसकी वैल्यू जब निकाली थी तो वही हमने किया था यहां पर, ठीक है। अगर क्यों नहीं बोल के यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लैम्बडा लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है, लैम्बडा लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहां अगर हम हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इसकी E2 की, E2 यहां से देख लो कुछ कुछ कट रहा है तो उसको काट दो बच्चों यहां पर r³ से हमारे पास ये r³ कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, यहां से एक r हमारे पास बच जाएगा बच्चों यहां पर, ठीक है। इस 4 पाई से हमारे पास 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों यहां पर, ठीक है। अब हमारे पास यहां से क्या बचेगा, यहां फाइनली अगर E2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो फाइनली हमारे पास रो आर बचेगी यहां से रो, और ये आर हमारे पास बच जाएगा यहां पर, ठीक है, अपॉन 96 कितना हो जाएगा हमारे पास ये 96 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 96 4 3 जा 12 इंटू 8 96, ठीक है, 96 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है बच्चों यहां पर, ठीक है, नेगेटिव का, ठीक है। अब हमारे पास क्या निकालेंगे, ई की जब वैल्यू निकालेंगे बच्चों यहां पर,
ई की जब वैल्यू निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये E1 माइनस के E2, ठीक है। E1 माइनस के E2 मैंने कर लिया। E1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गए हैं सिलेंडर के रो आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रो आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के E2 कितना है, रो आर अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, 96 जो है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है हमारे पास 4 आ रहे बच्चों, ठीक है, सॉरी 4 आ, ठीक है। तो 96 तो मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया बच्चों 96 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया 96 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो यहां से जो हमारे पास जो यहां पर मैं कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा, 26 रो आर, सॉरी 24 रो आर है ना, माइनस के रो आर, ठीक है। क्या आ जाएगा यहां से निकल के हमारे पास 23 रो आर अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जो हमारे क्वेश्चंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो कितना दे रखा है यहाँ पर, अगर हम देखेंगे 23 रो आर अपॉन 16 के एप्सिलॉन नॉट, 23 रो आर अपॉन 16 के एप्सिलॉन नॉट, हम लोग को यही दिया हुआ है। इसको इक्वलेट कर दे इसके साथ, 23 रो आर अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। जो के की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 96 अपॉन हमारे पास 16, जो कि कितनी आएगी 6। तो मैं बोलूंगा कि के की वैल्यू फाइनली कितनी आएगी हमारे पास 6। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से